हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कितने लोगों ने आपका आवेदन किया है, कितने लोग इस बार आपकी परीक्षा देंगे, साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा की तिथि आपकी दी गई है, जो परीक्षा की डेट आपको दी गई है, क्या उस डेट में आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, और कितने शिफ्ट में आपका जो इस बार एग्जाम होगा। साथ ही साथ आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड कई लोगों के मन में प्रश्न बना हुआ है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो पिछली जो आपका एग्जाम हुआ था उसी आधार पर इस बार की जो कट ऑफ है वो आपको मैं बताने वाली हूँ कि कितनी इस बार की कट ऑफ रहेगी। सेफेस्ट स्कोर आपका क्या होना चाहिए जिससे आप जो है बिल्कुल ऑल टाइम सेफ रहें। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या अगले साल भी पेट एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी चर्चाएं आज के जो वीडियो है इसमें की जाएंगी। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार कितने लोगों ने आपका जो है आवेदन किया है। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि 39 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस बार आपका आवेदन किया है। लेकिन जितने भी बच्चे आपके आवेदन करते हैं, जरूरी नहीं है कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है उतने ही लोगों का आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए आयोग के द्वारा, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्म में जिनकी गलती हो जाती है तो उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाता है। तो कुछ लोग आपके पहले ही आके रुक जाते हैं। सो ऐसा आपके 1-2 लाख बच्चों के साथ आराम से हो जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था कि आपके कम से कम 2 लाख बच्चों का जो एडमिट कार्ड नहीं आया था। उसके बाद आपके जितने भी बच्चों का एडमिट कार्ड होता है उनमें से कुछ बच्चे फिर एग्जाम आपका छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके 39 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस बार आवेदन किया है, तो आप ये मान के चलिए कि 35 लाख बच्चे इस बार एग्जाम देने ही वाले हैं। तो 35 लाख बच्चे तो एग्जाम देंगे ही, कुछ भी कर लो आप। तो उन 35 लाख बच्चों में आपकी फाइट रहेगी इस बार। और रिजल्ट आप सभी का जो है पता है कि पिछली बार का रिजल्ट कैसा आया हुआ था। बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस एग्जाम को क्वालिफाई करवाया था। अच्छे मार्क्स तो छोड़िए, आप क्वालिफाई भी बहुत ही कम बच्चों ने कर पाया था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपके जो है बच्चे दोगुने हैं, तो आपका कंपटीशन कैसा होगा और आपको जो है इस बार कितने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है इस बार बच्चे ज्यादा है तो आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो वही हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर ये जानना है कि आपका जो है परीक्षा इस बार कितने शिफ्ट में होगी। तो पिछली बार आपके जो बच्चे थे उससे इस बार दोगुने हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार आपके जो एग्जाम है वो 4 शिफ्ट में तो तय है ही, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एक साथ एग्जाम करवा पाना असंभव कार्य है। तो 4 जो है आपके शिफ्ट होंगे, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। वो तो आपके आयोग पर डिपेंड करता है कि अब आपका किस शिफ्ट में होता है। उसके बाद आता है कि परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा तिथि अब आप मान के चलिए कि 15-16 अक्टूबर में आपका एग्जाम होने ही वाला है। ये डेट अब नहीं बदलने वाली है, ये डेट आपकी यही रहेगी। 15 और 16 अक्टूबर में आपका एग्जाम होना ही होना है, तय है ये अब आपकी डेट। तो इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो आपकी परीक्षा होगी 2022 में आपकी ये परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, इसका जो रिजल्ट है वो आप मान के चलिए कि मार्च 2023 तक आपका आ जाएगा। मार्च अप्रैल 2023 तक आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। और फिर वही आपका जो है 1 साल तक ही आपका वैलिडिटी है। अभी तक तो यही आपका डिसाइड है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक होगी। ठीक, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तो अगर 2-3 महीने बढ़ा दी जाती है तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो यही डिसाइड है कि 1 साल तक ही आपकी वैलिडिटी होगी। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जानने से पहले मैं आप सभी को सेफेस्ट स्कोर के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आपके ऑलमोस्ट जितने भी मैंने पेट से संबंधित वीडियोज बनाए हैं उन सब में मैंने कहा है कि आपका जो सेफेस्ट स्कोर होगा वो होगा 75 प्लस मार्क्स। 75 या 75 प्लस मार्क्स आपको लाने ही होंगे। ये सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका इस एग्जाम में, और आप आसानी से कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। और एक अच्छा परसेंटाइल कैसे लाना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि 99 परसेंटाइल आप कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल आसान काम है। तो 75 मार्क्स आपके लिए सेफेस्ट स्कोर होगा। और उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि बस आपकी तैयारी अगर जो अच्छी है तो उसमें आप आसानी से इतना स्कोर कर सकते हैं। इस स्कोर को लाने से ये होगा कि आगे जितनी भी वैकेंसीज आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिलीज की जाएंगी, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, लेट्स सी आपकी जो है लेखपाल की वैकेंसी है या फिर आपकी जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, तो कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जिसमें आप बाहर होंगे। उसमें आप आवेदन कर पाएंगे, उसमें आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा कि 75 प्लस मार्क्स अगर आपके आए तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप राजा बन गए, कि आपको जो है फिर रोका नहीं जाएगा। मान के चलिए कि आपका कम स्कोर आता है और
आयोग ये आपका आगे चल के ये तय कर दे कि अगर आपके 75 मार्क्स हैं तभी आप लोअर पीसीएस में अप्लाई कर पाएंगे, तब तो आप पहले एक पद से आप अपना जो है वहां पर खो बैठे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इतना स्कोर ला सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है। आप ये मत सोचिए कि पिछली बार कितने कम बच्चे पास हुए थे, कितना क्या हुआ था। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, आपको अपने पे विश्वास रखना है। अगला क्या कहता है, मैं क्या कहती हूँ, डजन मैटर ये करता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इतना स्कोर ला लूंगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगर बात करें कट ऑफ की, तो पिछली बार का जो कट ऑफ है ये 2021 का कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार का कट ऑफ था 2021 का, वो जनरल का था 62.96 था और आपका ओबीसी का था 62.96 था। उसके बाद आपकी एससी कैटेगरी का था 61.80 एंड विमेंस का था आपका 64.74 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा विमेंस का ज्यादा है, देखिए आप लोग यहाँ से ज्यादा है इन सबसे। अगर हम दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग का था 51.12 था। ये आपका कट ऑफ था, पिछली बार का कट ऑफ है, ये 2021 का जो आपका रिजल्ट था उस हिसाब से आपकी कट ऑफ थी। और इस बार की आपकी कट ऑफ, ये मान के चलिए कि बच्चे दोगुने हैं तो आपकी कट ऑफ तो हाई जानी ही है, आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। तो इस बार आपकी जनरल की कट ऑफ आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपका 67 जो है आपकी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ 67 जाएगी, एससी की 65 जाएगी, विमेंस की 65 जाएगी। और अगर हम दिव्यांग की बात करें तो 56 आपका अपनी कट ऑफ मान के चलिए। ये एक अपना मोटा मोटा कट ऑफ आप मानकर ही चलिए कि इतनी कट ऑफ जो है आपकी जाएगी ही। तो अब आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके पास जितना समय बचा हुआ है, लगभग 1 ही महीने बचा है, तो उस 1 महीने में आपको किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, इस समय को आप यूटिलाइज करिए, इस समय को आप बर्बाद मत करिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पिछली बार मैंने ही कई बच्चों को देखा मेरे खुद के आसपास की जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि उन्होंने लास्ट मंथ में जो है क्या किया कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास सब कुछ है, उठाइए अपनी पुस्तकों को, वही आपके अस्त्र शस्त्र हैं। फोन उठाइए अपना, उसमें आप अपना जो है पढ़ाई की चीजें देखिए। आपके पास समय है तो बीच बीच में कुछ और देखिए, एंटरटेन होना बहुत जरूरी है। आप ह्यूमन बीइंग है, ये भी मत करिए कि भाई हम अब कुछ भी नहीं देखेंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल भी नहीं। सोशल लाइफ आप अपनी जिए, बिल्कुल जिए। आपको कट ऑफ नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीजें करिए। आप लोग जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करिए, घूमना अच्छा लगता है घूमने जाइए, लेकिन आप सारी चीजें करिए और अपनी पढ़ाई भी करिए। तो उठाइए अपनी बुक्स और अपने नोट्स और अपना फोन और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, वही आपका सब कुछ है। समय है अभी आपके पास, जब समय निकल जाएगा तो कोई भी आपको कुछ कहने वाला नहीं होगा, फिर आपको भी पछतावा होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आपके ना के बराबर चांसेस हैं 2023 में पैट एग्जाम होने के। तो आप ये भी मान के चलिए कि इसी बार आपके पास जो है ये एग्जाम है कि इस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल ना के बराबर चांस मान के चलिए कि 2023 में ये आपका पेपर होगा। सो आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए। और आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से करेंगे, अपने ट्रैक पर वापस आएंगे। मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ और मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि ताकि थोड़ा तो आप लोगों में से, अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनमें से 10% बच्चे को भी ये लगता है कि नहीं यार पढ़ना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मैं इतना कर पा रही हूँ आपके लिए। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे और थोड़ा सा आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। एग्जाम आपकी तरफ ही होगा। थैंक यू सो मच।